गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे टेक्सटाइल प्रिंटिंग के अंतर्गत प्रिपरेशन ऑफ प्रिंटिंग पेस्ट। जैसा कि पार्ट 1 में हम अध्ययन कर चुके हैं, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। हमने अध्ययन किया था डाइस्टफ या पिगमेंट, सॉल्वेंट, थिकनर, वेटिंग एजेंट और हाइग्रोस्कोपिक एजेंट के बारे में हम अध्ययन पार्ट 1 में कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, उसके बाद है एसिड या एल्कली के बारे में अध्ययन करेंगे, कैरियर के बारे में अध्ययन करेंगे, डिफॉर्मिंग एजेंट के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो कुछ ऐसी डाइयाँ होती हैं जो फिक्सिंग के दौरान उसमें कलर डेवलप होता है। ठीक है, जैसे एजोइक डाई में आप देखे होंगे कि जब हम उसकी सोपिंग करते हैं तो कुछ ऐसे कलर होते हैं जो डेवलप हो जाते हैं, उससे पहले डेवलप नहीं होते हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसी डाइयाँ होती हैं जो स्टीमिंग करते हैं तब वे डेवलप होती हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, कलर को डेवलप करना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे एनिलीन ब्लैक और वाइट डाई को फिक्सिंग के दौरान स्टीमिंग करने पर कलर डेवलप करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो एनिलीन ब्लैक और वाइट डाई का अगर हम प्रयोग किए हैं तो उसकी जब हम स्टीमिंग करेंगे तो वह उसमें क्या होगा, कलर डेवलप हो जाएगा। स्टीमिंग करने से कलर फिक्स भी हो जाएगा और क्या होगा, कलर भी डेवलप होगा। जैसे सोडियम डाइक्रोमेट का प्रयोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इंडिगो डाई के लिए डिस्चार्ज प्रिंटिंग में करते हैं। अगर हमें डिस्चार्ज प्रिंटिंग करनी है, डिस्चार्ज मतलब कलर को हटाना, कलर ग्राउंड जो कलर होते हैं उसको हटाना होता है। तो डिस्चार्ज में क्या ज़्यादातर ग्राउंड कलर को ही हम लोग हटाते हैं। ठीक है, अगर ग्राउंड कलर को हटाते हैं, अगर हम इंडिगो डाई का प्रयोग किए हैं, ठीक, तो हम सोडियम डाइक्रोमेट का यूज करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, तो वहाँ से कलर हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्लोरेट्स, नाइट्रेट, नाइट्राइट, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का प्रयोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। ये सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको सब यूज करेंगे तो क्या होगा, कलर डेवलप होगा या तो कलर रिड्यूस हो जाएगा। यही इसका नॉर्मल मीनिंग है और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम यही है लगभग। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में अध्ययन करेंगे अब। रिड्यूसिंग एजेंट, इसका प्रयोग भी मुख्यतः डिस्चार्ज प्रिंटिंग में होता है। जहाँ जहाँ डिस्चार्ज प्रिंटिंग होगी वहाँ वहाँ पर ही हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे। अगर आपको बताया गया स्टाइल कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, डायरेक्ट, डिस्चार्ज और रजिस्ट। अगर आप डायरेक्ट स्टाइल का यूज कर रही हैं तो आप रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज नहीं करेंगी। अगर आपको डिस्चार्ज प्रिंटिंग करना है तभी, जैसे डिस्चार्ज प्रिंटिंग में क्या होता है, ग्राउंड कलर को हटाना होता है, तब आप रिड्यूसिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे। इसका प्रयोग भी मुख्यतः डिस्चार्ज प्रिंटिंग में होता है। वाइट डाई प्रिंटिंग में, वाइट डाई की अगर प्रिंटिंग कर रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोसल्फाइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वाइट डाई के केस में जो होता है क्या, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रोंगालाइट सी, RONGALIT, रोंगालाइट सी का प्रयोग डिस्चार्ज प्रिंटिंग में एजोइक डाई, डायरेक्ट डाई, एसिड डाई, रिएक्टिव डाई के ग्राउंड को डिस्चार्ज करने में किया जाता है। जैसे अगर आपका कोई भी ग्राउंड जो कलर होता है, मान लो टेबल का कलर है दिख रहा है, तो इसको अगर मान लो कौन सी डाई से, एजोइक डाई से डाई किया गया है, रंगा गया है। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, पहले की फैब्रिक को डाई कर देना, फिर उसके कलर को डिस्चार्ज करना ही डिस्चार्जिंग होती है, डिस्चार्ज स्टाइल। तो अगर मान लो इस कलर को हटाना, मान लो एक कलर किया गया है डायरेक्ट डाई से, एजोइक डाई से, रिएक्टिव डाई से और एसिड डाई से, तो हम क्या करेंगे, इसमें रोंगालाइट सी मिला देंगे पेस्ट में। जब पेस्ट में मिलाएंगे तो जिस भी डिज़ाइन में आपको प्रिंट करेंगी, मान लो आपने सर्किल में कोई डिज़ाइन प्रिंट किया तो यहाँ से कलर पेस्ट में जब मिला देंगी तो यहाँ से कलर डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है, आपको डिस्चार्ज स्टाइल में काफ़ी डीप में बताया गया था कि स्टाइल में जो तीनों स्टाइल बताई गई थी उसमें बताया गया था कि स्टाइल कैसे काम करती है। डिस्चार्ज स्टाइल कभी कभी होता है कलर को ही हटाती है, कभी कभी कलर हटाने के बाद
ऐसे डिस्चार्जिंग एजेंट होते हैं, दूसरा कलर भी डेवलप करते हैं। ठीक है, तो हम अध्ययन करेंगे उसके बाद। अब डिस्पर्स डाई से जब हम पॉलिस्टर फैब्रिक को प्रिंट करते हैं, डिस्पर्स डाई से अगर हमने पॉलिस्टर फैब्रिक को प्रिंट किया जाता है और इसके कलर को डिस्चार्ज किया जाता है, तो उसके लिए जिंक साल्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मान लो आपने डिस्पर्स डाई से पॉलिस्टर फैब्रिक को रंगा है या डाइंग किए हैं, डाइंग करने के बाद उसके ऊपर अगर हम डिस्चार्जिंग एजेंट का यूज करेंगे तो क्या होगा, जिंक साल्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सोडियम बाईसल्फाइड दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है, एक और रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम बाईसल्फाइड एक दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है जो नैप्थाल ग्राउंड को डिस्चार्ज करता है। नैप्थाल ग्राउंड मतलब एजोइक डाई। ठीक है, जिंक डस्ट का प्रयोग सिल्क के फैब्रिक को एसिड डाई को डिस्चार्ज करने में किया जाता है। जिंक डस्ट का अगर हम प्रयोग करेंगे तो उसमें जैसे अगर एसिड डाई से आपने फैब्रिक की डाइंग किया है तो वहाँ पे डिस्चार्जिंग एजेंट के रूप में कर सकते हैं। टिन साल्ट का प्रयोग भी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कलर को डिस्चार्ज करने में किया जाता है। टिन साल्ट का जो प्रयोग होता है रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कलर को डिस्चार्ज करने में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम अध्ययन करेंगे कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो होता है इसका प्रयोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा, ठीक है, कैटलिस्ट मतलब क्या होता है, रेट को बढ़ा देना या फिर घटा देना। तो इसका प्रयोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा कलर को डेवलप करने की दर को बढ़ाता है। कलर मतलब जल्दी डेवलप हो जाएगा, धीरे धीरे जो प्रोसेस हो रही थी वो तेज़ी से होने लगेगी। ठीक, और फाइबर पर अटैक के रिस्क को समाप्त करता है। कभी कभी केमिकल होते हैं तो फाइबर पे अटैक कहते हैं, मतलब उसकी प्रॉपर्टी को लॉस करते हैं या कलर में भी परिवर्तन कर देते हैं, तो इसके रिस्क को हटाता है। जैसे कॉपर सल्फाइड कैटलिस्ट का प्रयोग एनिलीन ब्लैक और वाइट डाई की प्रिंटिंग में किया जाता है। ठीक है, अगर आपने एनिलीन ब्लैक और वाइट डाई का प्रिंट कर रहे हैं और जल्दी कलर डेवलप करना चाहते हैं तो कॉपर सल्फाइड मिला दीजिए, इससे क्या होगा, कलर जल्दी डेवलप होगा और फाइबर के ऊपर अन्य केमिकल का अटैक कम होगा। उसके बाद हम डिफोमिंग एजेंट पढ़ेंगे या फिर डिफोमर्स। ठीक है, मतलब झाग उत्पन्न ना हो पेस्ट में। ठीक, या प्रिंटिंग पेस्ट में उत्पन्न झाग को समाप्त करता है। प्रिंटिंग पेस्ट में हम क्या कहते हैं, स्टीयरिंग करते हैं, तो स्टीयरिंग करने से क्या होती है, फोम जनरेट होता है। तो फोम जनरेट होगा तो जब झाग बनेगी तो वहाँ पे कलर क्या होगा, लाइट कलर होगा। तो इस वजह से झाग ना बने, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफोमिंग एजेंट का प्रयोग करते हैं, जिससे यूनिफॉर्म सेट प्राप्त हो, जिससे हमें क्या हर जगह सेट समान मिले। पाइन ऑयल को प्रिंटिंग पेस्ट में मिला देते हैं, जैसे डायरेक्ट एसिड वेट डिस्पर्स डाई की प्रिंटिंग में डिफोमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे डायरेक्ट डाई, एसिड डाई, ये सब की अगर डाई में हम लोग डिफोमर का प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखेंगे, एसिड या एल्कली। वीक एसिड जैसे सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है का प्रयोग पेस्ट को एसिडिक मीडियम में बनाने के काम में आता है। अगर आपको पेस्ट एसिडिक मीडियम बनाना है, जैसे किसका पेस्ट होता है, आपको जैसे बनाना हुआ डिस्पर्स डाई का पेस्ट, तो उसमें क्या होता है, कौन सा मीडियम रहेगा, एसिडिक मीडियम रहेगा। ठीक है, एजोइक का भी पेस्ट लगभग एसिडिक मीडियम में ही रहता है। ठीक है, जैसे डिस्पर्स डाई एसिड डाई के पेस्ट में मिलाया जाता है। और कास्टिक का प्रयोग पेस्ट को बेसिक मीडियम बनाने में काम आता है। जैसे आपने डायरेक्ट डाई, वेट डाई, रिएक्टिव डाई, इन सब डाइयों का ज़्यादातर प्रयोग बेसिक मीडियम में होता है। बेसिक मीडियम में अच्छा काम करती हैं। ठीक है, जैसे वाइट डाई, रिएक्टिव डाई, डायरेक्ट डाई, बेसिक डाई के पेस्ट में। ठीक, और उसके बाद हम अगला देखेंगे कैरियर। इसका प्रयोग डिस्पर्स डाई को पॉलिस्टर के साथ फिक्स करने में किया जाता है। जो इसका प्रयोग होता है डिस्पर्स डाई को पॉलिस्टर के साथ फिक्स करने में किया जाता है। बेंजाइल अल्कोहल का प्रयोग कैरियर के रूप में एक्राइलिक फाइबर पर कैटायनिक डाई के साथ किया जाता है। ठीक है, कैटायनिक डाई मतलब बेसिक डाई के साथ किया जाता है। ओके, थैंक यू।